तो आईपीएससी नेम में हम अगला फंक्शनल ग्रुप लेने जा रहे हैं नाइट्राइल। ये साइनाइड ग्रुप जिसका सेकेंडरी सफिक्स होता है खुली श्रृंखला में नाइट्राइल, NITRILA, ये साइनाइड ग्रुप है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया आपने ले लिया CH3 CH2 CH2 और ये CN। ये देखिए खुली श्रृंखला है। सबसे पहला काम करेंगे पैरेंट चेन का सिलेक्शन, पैरेंट चेन का चुनाव। तो इसमें चूंकि एक ही श्रृंखला है, यही जनक श्रृंखला हो गई पैरेंट चेन। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। तो नंबरिंग हम यही से करेंगे। ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। इसमें कोई भी प्रेफिक्स मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? प्रेफिक्स लिखते हैं, PREFIX। प्रेफिक्स में होगा क्या? इसमें प्रेफिक्स है अब्सेंट। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आता है? जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। कितने कार्बन है? 4। ये हो जाएगा ब्यूट। 4 के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट, पहला लेटर कैपिटल लेटर से। इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु, कार्बन कार्बन के बीच में बांड, यानी पैरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच में बांड कैसा है? सिंगल है। और सिंगल के लिए प्राइमरी सफिक्स होगा N। इसके बाद जो लास्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि ये खुली श्रृंखला में जुड़ा है, तो खुली श्रृंखला में है, तो खुली श्रृंखला के लिए इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है नाइट्राइल, NITRILA। अब चूंकि नंबरिंग यहीं से शुरू होगा, इसलिए इसका लोकेंट हमेशा 1 होगा, इसलिए लोकेंट यहां लिखना जरूरी नहीं है। NITRILE। अब हम इसके नाम पर आते हैं। नाम कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले प्रेफिक्स लिखा जाता है। तो चले आईपीएससी नेम पर आते हैं। IUPAC नेम। सबसे पहले प्रेफिक्स, प्रेफिक्स इसमें मौजूद नहीं है। उसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे। इसमें रूट वर्ड क्या है? ब्यूट, BUT। इसके बाद हम लोग आएंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स है N, ANE। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? नाइट्राइल, NITRILE। देखिए हटाने वाला रूल किसके लिए होता है? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स का अंतिम वाला स्वर और यहां सेकेंडरी सफिक्स का प्रारंभिक वाला क्या व्यंजन। अब ये नहीं हटेगा। अब इन्हीं को मिला देंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेन, BUTANE। उसके आगे नाइट्राइल, NITRILE। हिंदी में इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं। चले इस एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। मान लिया यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां मान लिया डबल बॉन्ड है, और इसी में यहां मान लिया आपको क्लोरीन लगा दिया गया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो नंबरिंग पहला काम करेंगे जनक श्रृंखला का चुनाव। क्योंकि इसमें केवल एक ही श्रृंखला है, यही जनक श्रृंखला हो गई, कार्बन की एक ही श्रृंखला है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पैरेंट चेन को कम, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो राइट से ही करना पड़ेगा। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? प्रेफिक्स लिखते हैं। प्रेफिक्स इसमें क्या है? जनक श्रृंखला के कार्बन से क्या जुड़ा है? क्लोरीन।
यहां ये हो गया, ये जो क्लोरीन है ये प्रेफिक्स हो गया। चूंकि ये क्लोरीन दूसरे कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसको बोलेंगे 2 क्लोरो, तो प्रेफिक्स हो गया 2 क्लोरो, CHLORO। इसके बाद अगला आता है रूट वर्ड में क्या आता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 4 के लिए ब्यूट। यहां पहला लेटर कैपिटल लेटर से और ये अब स्मॉल लेटर से। इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में डबल। सिंगल और डबल में किसको प्रेफरेंस मिलेगा, डबल को। और डबल के लिए प्राइमरी सफिक्स होता है इन, ENE। अब इसका लोकेंड क्या होगा, चूंकि ये डबल तीसरे और चौथे के बीच में है तो 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, तो ये लोकेंड हो जाएगा 3। इसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा, ये जो साइनाइड ग्रुप है इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है नाइट्राइल। क्योंकि इसके कार्बन को हमेशा पहला नंबर मिलेगा तो 1 नाइट्राइल लिख सकते हैं, लेकिन लोकेंड फिक्स है तो यहाँ 1 लोकेंड लिखना जरूरी नहीं, केवल नाइट्राइल, NITRILE। अब इसी को हम यहां पर मिला के लिख देंगे। लिखेंगे सबसे पहला क्या होता है, प्रेफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। प्रेफिक्स में क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, तो सबसे पहले प्रेफिक्स लिखेंगे यानी 2 क्लोरो, CHLORO। उसके बाद क्या लिखेंगे, रूट वर्ड क्या है, ब्यूट, BUT। इसके बाद है प्राइमरी सफिक्स 3 इन, ENE। उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल, NITRILE। अब देखिए यहां पर प्राइमरी सफिक्स में लास्ट वर्ड क्या है, E है और यहाँ N है प्रारंभिक, तो अगर ये दोनों स्वर होते तो ये हट जाता, लेकिन यहाँ ये स्वर, ये व्यंजन ही नहीं हटेगा। अब इनको मिला दें, ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूट 3 इन नाइट्राइल, NITRILE। आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं, तो लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश, लोकेंट अल्फाबेट के बीच में डैश।